बिहार विधानसभा चुनाव में 75 साल पुराना रिकॉर्ड टूट चुका है। तो क्या इस बार बदल जाएगी सरकार या वही रहेगी सरकार? ये सवाल अब हर किसी के मन में उठ रहा है। दरअसल बिहार में गुरुवार को विधानसभा चुनाव को लेकर हुए पहले चरण की वोटिंग में 18 जिलों की जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पहले चरण में रिकॉर्ड 64.69% मतदान हुआ, जो पिछले विधानसभा चुनाव 2020 से लगभग 8% अधिक है। उस समय पहले चरण में 56.1% ही मतदाताओं ने अपनी मताधिकार का इस्तेमाल किया। बिहार के इतिहास में ये पहली बार है जब विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में इतनी बम्पर वोटिंग हुई हो। 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान में 2.42 करोड़ वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जो पिछले बार के चुनाव में 36 लाख से ज्यादा अधिक है। इस बार के चुनाव में बिहार की जनता का उत्साह देखने ही बनता है। लेकिन इधर राजनीतिक गलियारों में पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या जनता इस बार बदलाव चाहती है या नीतीश सरकार को एक बार फिर से समर्थन मिलने वाला है। बिहार के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो जब जब जनता भारी संख्या में घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पहुंची है तो बदलाव के मूड से ही अपना वोट डाला है। हालांकि ऐसा हर बार नहीं होता। कई बार तो भारी मतदान के बाद भी वर्तमान सरकार को जनता ने अपना समर्थन दिया और सरकार को वापसी दिलाई। तो अभी ये स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि बिहार की जनता किस मूड से है और किसे अपना वोट डाल रही है। इसका जवाब तो 14 नवंबर को चुनावी नतीजों के बाद ही होगा। हालांकि अगर अन्य राज्यों के कुछ पुराने मतदान आंकड़ों पर नजर डालें तो आंकड़े दिलचस्प होते हैं। इन आंकड़ों में साफ देखा जा सकता है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पिछले बार से ज्यादा वोटिंग हुई और सरकार ने वापसी की। पहला, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 में 77% वोटिंग हुई थी, जो पिछले चुनाव से 2% ज्यादा थी। बिहार नतीजों में बीजेपी को बहुमत मिली और सरकार की वापसी हुई। वहीं साल 2014 को ओडिशा विधानसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। पिछले बार से 8.35% अधिक वोटिंग के साथ ओडिशा में 73.65% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नतीजा भी सत्ताधारी पार्टी बीजेडी के पक्ष में आए और सरकार ने वापसी। तीसरा, गुजरात में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला जब साल 2012 के विधानसभा चुनाव में 11.53% अधिक मतदान हुए। लेकिन इसके बाद भी प्रदेश में बीजेपी सरकार ने वापसी की। तब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से मुख्यमंत्री थे। चौथा, अब अगर बिहार के चुनावी इतिहास पर नजर डाले तो विधानसभा चुनाव 2010 में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। उस समय भी पिछले बार के चुनाव से 6.82% अधिक वोट पड़े थे और चुनावी नतीजे सामने आने के बाद जेडीयू गठबंधन सरकार में वापसी की। वहीं कई बार ऐसे भी संकेत देखने को मिले हैं जब प्रदेश की जनता ने बम्पर संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। 2 साल पहले ही हुए राजस्थान के विधानसभा चुनाव में मात्र 0.40% अधिक वोटर्स के साथ कुल 74.45 मतदाताओं ने वोट डाला और सत्ता परिवर्तन कर तत्काल कांग्रेस सरकार को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसा ही नतीजा तमिलनाडु विधानसभा चुनाव साल 2011 में भी देखने को मिला, जब 7.19% अधिक मतदान के बाद भी तत्कालीन डीएमके गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा और एआईएडीएमके गठबंधन ने सरकार बनाई। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।